मैं मोहम्मद फ़खर वारसी और आप देख रहे हैं हसन जान वारसी यूट्यूब चैनल। मन को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे मज़ीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आज की बैठक के जो हमारे मेहमान हैं वो उभरते हुए फ़नकार हैं और उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के थिएटर भी करे, उन्होंने हम टीवी में भी काम करा है। और चलते अपनी बैठक की तरफ बात करते हैं उनसे। उन्होंने और भी बहुत सारे उन्होंने कैरेक्टर भी करे हैं, काफ़ी सारे कैरेक्टर कर चुके हैं। उन्होंने हमें छोटे से झलक दिखा के भी दिखाई है कैरेक्टर की, और अभी उनका ड्रामा भी चल रहा है गीबत। चलते अपनी बैठक की तरफ बात करते हैं उनसे, आइए। मैं इस कलाकार से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ, गो के कम उम्र लेकिन इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उन्होंने काम किया जो कि लोगों की ख्वाहिश रह जाती है। और वो एक पिछले की रहती है, मैं काश इसके साथ भी करूँ। और अभी भी जो कास्ट में वो काम कर रहे हैं वो भी बड़े एक्टर हैं हमारे, जिनके साथ अभी हमारा ये ड्रामा चल रहा है आजकल, जिसकी रिहर्सल चल रही है। तो मैं आज बात करूँगा कम उम्र और लेकिन हर किरदार अच्छी तरह, क्योंकि अपनी उम्र से बड़े किरदार अदा कर रहे हैं इस वक्त थिएटर में और टीवी में और फिल्म में भी काम किया उन्होंने। तो मैं आज आपकी मुलाकात करूँगा स्टेज, फिल्म और टीवी के एक्टर, कॉमेडी भी करते हैं और सीरियस रोल भी करते हैं और अपनी उम्र से बड़े और छोटे कैरेक्टर भी वो करते हैं। मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ आज अपने चैनल पर जुनैद मेमन। जुनैद कैसे हैं आप भाई? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक है। हाँ मैं ठीक हूँ। जुनैद ये बताओ क्या हो रहा है? सबसे पहले तो आपका शुक्र है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि अपने चैनल पे आपने मुझे मदऊ किया कि मैं आपको इंटरव्यू दूँ। बस अब चल रही है रिहर्सल, 12 फरवरी को हमारा एक प्ले हो रहा है गीबत के नाम से, तो उसकी रिहर्सल कर रहे थे अभी। इंशाल्लाह मैं वो देख रहा हूँ मेरा स्क्रिप्ट भी है जी, ये देखिए जी गीबत का। हाँ सुना है जी। अच्छा, इसमें मैं खुद भी कर रहा हूँ, हाँ एक किरदार में भी कर रहा हूँ इसमें। अच्छा बहुत अच्छा बताइए जी कि हमारे चैनल पर ये बताइए थोड़ा सा कि कितना अर्सा हो गया आपको, और माशाल्लाह भी आपकी इतनी उम्र भी नहीं है जी, और आपको कितना अर्सा हो गया इस बेसिकली मुझे इस फील्ड में तकरीबन हो गए 9 साल, 9 से 10 साल तकरीबन। जी 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 तकरीबन 2014 से। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट स्टेज प्ले से ही लिया था, स्टेज ड्रामे से, जिसके डायरेक्टर यूनुस मेमन साहब थे। ड्रामे का नाम था तलाक से तौबा, जिसमें मेरा लक है कि मैंने एक इतने सीनियर आर्टिस्ट का कैरेक्टर किया था जो लोग तरसते हैं उनका काम करने के लिए, और इत्तेफाक से मेरे नसीब में हिस्से में ये कैरेक्टर आया और अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली, लाज रख ली, और बहुत अच्छा कैरेक्टर हो गया। डॉक्टर का कैरेक्टर था और मुझसे पहले वो कैरेक्टर कर चुके थे मरहूम जनाब इकबाल चमकीला साहब, सीनियर। जी 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 जी। तो माशाल्लाह वो इतना अच्छा कैरेक्टर हो गया, अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली कि वहाँ से लोग फिर मुझे चमकीला के नाम से भी पहचानने लग गए। जुनैद चमकीला, बेसिकली जुनैद मेमन नाम है, तो कोई चमकीला बोल लेता है, कोई जुनैद मेमन बोलता है। तो माशाल्लाह बस ये है कि फिर सिलसिला चल पड़ा वहाँ से। फिर टीवी में मुझे चांस मिला माशाल्लाह, ARY, जियो, हम, PTV, बहुत अच्छे मैंने सीरियल्स करे, उसमें सीनियर आर्टिस्टों के साथ प्ले करे। और इंशाल्लाह रिसेंटली मैंने एक हम टीवी पे भी प्ले किया था और जिसका नाम था ख्वाब टूट जाते हैं। और PTV पे सिटकॉम आ रहा है खट्टा मीठा हाउस, तो वो भी मैंने करा था। यहाँ से मुझे माशाल्लाह बहुत आगे चांस मिले और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया इतने अरसे में कि बस अल्लाह इज़्ज़त रखता है। जिस अच्छा, अभी आपने जिन डायरेक्टर का नाम लिया, हमारे बड़े भाइयों से अभी दोस्त भी जी हमारे, और हमेशा वो जो है ना नए फनकार को क्या कोई आगे मजाक में भी कहते कि यूनुस मेमन साहब मुझे भी रख लें, तो वो कहते हैं यार आ जाओ, सबका दर खुला होता है उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा कि आपका पहला ड्रामा तो तलाक से तौबा, यूनुस मेमन डायरेक्टर, और मेरा पहला ड्रामा कहानी मुझे लिख रही यूनुस मेमन डायरेक्टर, दूसरा ड्रामा मेरा कुंबा बचा यूनुस मेमन डायरेक्टर, तीसरा ड्रामा मेरा गीबत यूनुस मेमन डायरेक्टर। तो यार एक ऐसा आपने यूनुस मेमन को कैसा पाया? माशाल्लाह बहुत अच्छे, पोलाइट हैं, बहुत अच्छी डायरेक्शन करते हैं कि बंदा गुस्सा नहीं करते। और दूसरी बात है कि कोई न्यूट्रल 0 मीटर बंदा भी आता है ना, उसको भी इस तरह समझाते हैं कि उसे लगता नहीं कि वो फर्स्ट टाइम किसी स्टेज पे काम कर रहा है। तो अक्सर तो लोग घबराए हुए होते हैं ना, क्या होता है, क्योंकि वो लाइफ है, जो हो गया सो हो गया, क्योंकि टीवी तो है नहीं कि रीटेक दोबारा होगा इसमें। लेकिन उनका समझाने का अंदाज इस तरह है कि बंदा एक मरतबा में ही समझ जाते हैं, वो गलती भी होती है वो 10 बार समझाते हैं, कभी वो गुस्सा नहीं करते। आप 10 बार गलती करो, वो 10 बार आपको समझाएंगे। और भी माशाल्लाह बहुत अच्छे यहाँ पे आर्ट्स काउंसिल में डायरेक्टरों के साथ मैंने काम किया है, जिसमें जमील राय साहब हैं, जायशा साहब हैं, मैंने हमारे सीनियर रऊफ़ लाला साहब की डायरेक्शन में भी करा, मैंने आफ्ताब कामदार साहब की डायरेक्शन में काम करा अपना, अल्लाह को ने के हमीद राठौर साहब की डायरेक्शन में काम करा। मतलब मैंने जायशा साहब, मतलब सबके साथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सबकी डायरेक्शन में काम करा। इरफान अली हसन साहब, परवेज़ भाई, इनकी डायरेक्शन में मैंने काम करा। इरफान अली हसन साहब भाई, उनके साथ मैंने माशाल्लाह सीनियर तो सबकी डायरेक्शनों में काम कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने माशाल्लाह, परवेज़ भाई के साथ। मुझे ये बताइए
कि अभी जैसे मिसाल के तौर पर एक होता है ना फील्ड के अंदर, जी जी यार वो जेलिसी भी होती है, वो होता है यार ये क्यों आ गया यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। है ना? उसके बारे में बताया मुझे कि ऐसे होता है यार इसको काटो, यार इसकी लाइनें काट दो, यार इसको थोड़ा पीछे कर दो, या ऐसा क्या रवैया उसके बारे में क्या कहेंगे? बस ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो आप भी बेहतर जानते हैं इस फील्ड के हवाले से, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है। बस अब क्या बोलूँ, वो जिसे अल्लाह इज्जत देना चाहे तो उसे कोई रोक नहीं सका, और जिसे नहीं देना चाहे तो फिर वो लाख कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ भी हुआ ऐसा, लेकिन अल्लाह ने इज्जत रखी और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपनी राह पे चल रहा हूँ, कर रहा हूँ। ये तो चलता रहता है दुनिया का, कहीं पे थोड़ा कोई ऊपर जा रहा है तो मतलब ये भी गिबत हो जाएगी, जिस तरह मैं प्ले कर रहा हूँ गिबत कर, आप बेहतर समझ सकते हैं बंद अल्फाजों में। कहीं बहुत कम लोग होते हैं जो खुश होते हैं क्या भाई ये आगे बढ़ रहा है, बहुत एप्रिशिएट। लेकिन बाज ऐसे होते हैं यार, बस वो कहते हैं ना मुनाफिक को बस्ती में अपने डेरे हैं, तेरे मुंह पे तेरे, मेरे मुंह पे मेरे। वो जैसे वो रेसल हो रही होती जी 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 बिल्कुल चल रही थी जी जी उसमें भी बिल्कुल बिल्कुल, वो एक ग्रुप बने हुए ना कि वो अपने ग्रुप के लोग जो है ना उसको ताली बजाएंगे, यार वाह 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 क्या अच्छा किया ना, अब तुमने बड़े से कितना भी अच्छा किया होगा, मैंने बड़ा अच्छा किया, तो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे साकत। अच्छा कुछ ऐसा होता है कि जुनैद कि जैसे साकत हो जाता है ना, जी जी जी, ये पता है भाई बात होगा ताली लोग नहीं बजाते ना, पता है कि उनमें क्या होता है वो सत्ता तारी हो जाता है, यार इससे तो उम्मीद नहीं थी, तो इतना अच्छा कर गया, क्योंकि बार बार बताया उसी को जाता है ना कि जो अच्छा होता है। तो अच्छा मुझे ये बताइए जुनैद कि अभी जैसे कि जो थिएटर चल रहे हैं, जी जी, अभी तो बहुत ज़्यादा कम हो गए ना। हाँ मतलब ये कि चल रहा है, हमारे सीनियर डायरेक्टर और इन लोगों ने जिंदा रखा हुआ है, कुछ कुछ सांसें चल रही है, चलो कुछ नहीं तो वनडे तो चल ही रहा है। पहले तो ये कि फारिग होते नहीं होते था, 12 महीने प्ले होता था, पूरे 12 साल 15 दिन के वो होते थे, साल होते थे, बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त। वो नहीं होते, अब वो नहीं रुझान रहा, क्योंकि अब सोशल मीडिया इतना आ गया कि लोगों के हाथ में मोबाइल आ गया है, जिसका दो दिल चाह रहा है वो जो देखना चाह रहा है वो उसमें जो देखना चाह रहा है वो देखना चाह रहा है, बिल्कुल है। बिल्कुल। तो मुझे ये बताया अभी जो आपने टीवी पे जो आपने बताया खट्टा मीठा, जी जी जी, ARY से भी आपने काम किया, जी जी बहुत ARY से जो काम किया था वो क्या थी सीरियल? तो ये थी कि मैंने उसमें सिटकॉम किया था बुलबुले के नाम से। अच्छा जो बुलबुले जो चल रहा है जी जी जी, उसमें भी काम किया था, और खट्टा मीठा उसमें भी मेरा एक बहुत अच्छा कैरेक्टर था, उसमें सारे सीनियर आर्टिस्ट थे जो अभी ऑन एयर भी है PTV पे। अच्छा जी, और हम TV पे मैंने किया था, सीनियर जनाब सलीम मेरा साथ थे, उनके साथ मेरा कैरेक्टर था। और डिफरेंसेस चैनल पे मैंने डिफरेंसेस काम किया, इंशाल्लाह एक और अनकरीब मेरा ARY पे चल रहा है, उसमें मेरी बातचीत हो रही है, इंशाल्लाह अनकरीब वो भी डिसाइड हो जाएगा फाइनल। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको ये बताना चाहूँ कि TV और स्टेज और एक वैरायटी शो, स्टेज तो चलेंगे कि हम रिहर्सल कर लेते हैं 8 दिन 10 दिन, फिर जाके हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन का प्ले करते हैं, वो हो गया जो हो गया, एनी टाइम एट ए टाइम वही रिस्पॉन्स आ जाता है, यस नो क्लैप लाफ्टर। और टीवी में ये कि आप रीटेक भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो वो मार्जिन ज़्यादा है तो वो भी हो जाता है। अब एक मैं आपको तीसरी बात बताना चाह रहा हूँ, वैरायटी शोज़, जो शादी ब्याह कंपनीज कॉर्पोरेट शोज़ वगैरह जो होते हैं, उसमें मेरा जो उस्ताद है ना जिसने मुझे वैरायटी में आगे वैरायटी शोज़ करवाए, सन ऑफ सिकंदर सनम शहबाज सनम, शहबाज सनम, जी 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 हाँ, वो भी इस प्ले में बात कर रहा हूँ। जी जी जी, मैंने जो कल जिनके लिए बात की थी ना, शहबाज सनम, जिन लोगों के लिए बात की थी, जी जी, वो मैंने बात की थी सन ऑफ लेजेंड, जिसमें मेरे साथ जो मेहमान मेरे बैठे थे, बिल्कुल बिल्कुल, सिकंदर सनम के साहबजादे शहबाज सनम और रऊफ लाला साहब के साहबजादे अब्दुल्ला लाला, हाँ है ना, तो ये उन्हीं की बात कर रहे हैं, उन्हीं की बात। अच्छा, वो तो मुझे बिल्कुल वैरायटी शो में मेरे वो उस्ताद है, क्योंकि उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया, क्योंकि पब्लिक में आपको पता है हज़ारों किस्म के लोग होते हैं, वोटिंग होती है और माइक आपके हाथ में होता है। अब आपको ये कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कोई कुछ भी बोले आप अपनी परफॉर्म जारी रखें। ये कि शुरू में 1-2 बार मैं कंफ्यूज हुआ था, लेकिन शहबाज ने बोला कंफ्यूज होने की बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ इंशाल्लाह। बोले मतलब माशाल्लाह, मेरे पास अल्फाज नहीं है उसके लिए कि उसने मुझे बहुत अच्छा ट्रेन करा, और माशाल्लाह मेरी उसके साथ जोड़ी भी रही है, हम दोनों लाइव शो भी करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं हम लोग, वो मेरा उस्ताद है। काफ़ी हम लोगों ने वैरायटी शोज़ करे, अल्लाह उसको सलामत रखे, और सिकंदर साहब की अल्लाह पाक मगफिरत करे, और मेरे वालिद साहब की भी अल्लाह पाक मगफिरत करे। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा, जैसे अभी अपने नाम लिया ना, जी जी, शहबाज सनम मेरे उस्ताद हैं, जी जी, वैरायटी शोज़ में शहबाज सनम है, और उनके जो रऊफ लाला के जो बेटे हैं अब्दुल्ला लाला, उसके साथ भी जी 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 हाँ जनरेशन आ रही है, जी जी जी, इनका रवैया कैसा आपके साथ? अरे मैं बता नहीं सकता, बिल्कुल भाइयों की तरह है। देखें मैं अपने वालिदैन का एक ही बेटा हूँ और मेरी 2 बहनें, लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया ना, तो ये तला बोजानी, शहबाज सनम, अब्दुल्ला लाला, मतलब जो हमारे साथ के हैं, मतलब मुझे इन लोगों से वो भाइयों वाली फीलिंग्स मिली, इतना वो मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं इकलौता हूँ। इनके साथ रह के मुझे मतलब मेरे अच्छे बुरे दुख सुख के वक्त के साथी है ये मेरे हर उसमें, मतलब कमी महसूस होनी नहीं थी। बोलते हैं हमेशा चेंगले हम तुम्हारे भाई की तरह। इसी तरह जाकिर भाई, परवेज़ भाई, सलीम आफरीदी भाई,
और जो मैंने अभी लीजेंडों के थोड़ी देर पहले नाम लिए इन लोगों से माशाल्लाह, और जनाब मोहतरम सितारा इम्तियाज़ आर्ट स्पॉन्सर के जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, उनके लिए तो मैं बस क्या कहना चाहूँ, जितनी तारीफ़ की जाए उनकी शान में वो कम है। जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब की, जो हम जैसे जूनियर आर्टिस्टों की और सीनियर आर्टिस्टों की बहुत हेल्प करते हैं और वो कोऑपरेट करते हैं और माशाल्लाह बहुत सपोर्ट करते हैं हम लोगों को। जैसे कि आपको रिसेंटली पता है कोरोना लॉकडाउन वगैरह में बहुत उन्होंने आर्टिस्टों की हेल्प करी थी, अहमद अशरफ साहब। अच्छा मुझे जुनैद ये बताएं, जैसे मिसाल के तौर पर एक होता है ना दिल में यार बात होती है ना जी 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 कि यार देखो ये ड्रामे एक तो कम हो रहे हैं और नहीं होते तो फिर यार हमें लेते नहीं है जी बिल्कुल, कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है ना। हाँ ये तो मैं आपको क्या बताऊं कि बस ये कि एक थप्पा लगना चाहिए किसी पे, एक बार किसी का कोई भरपूर थप्पा लग गया तो समझे वो एक पीके फिल्म में था कि थप्पा होना ज़रूरी है, थप्पा है तो वो ब्रांडेड है, नहीं है तो फिर वो उसका लक है। विदाउट थप्पा वो चल गया और नहीं चला तो फिर भी वो चल ही रहा है नॉन स्टॉप वो। अब माशाल्लाह शब्बीर भट्टी साहब के साथ भी मैंने काम करा, सीनियर लीजेंड आर्टिस्ट शब्बीर भट्टी, बहुत अच्छे। आमिर रोकला साहब भी राइटर अच्छे हैं, आमिर रोकला, उनका ड्रामा किया मैंने कुंभा बचाओ, आमिर रोकला साहब, हमीद राठौर साहब माशाल्लाह, हुसैन सचवानी भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे ये लोग काम कर रहे हैं, रऊफ लाला भाई, शकीर सिद्दीकी भाई माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। आफ्ताब कामदार साहब का भी मेमनी प्ले करा था हमने, आफ्ताब कामदार साहब जी। मैं यही कहना चाह रहा था आपसे, जैसे होता है ना यार टिश्निकी रह जाती है ना, बिल्कुल यार ये ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, और मैं मतलब जैसे एक आमद होती है ना। जी 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 देखिए कॉमेडी या शिकवीर हो ना कोई अच्छी बात आ जाती है ना, लेकिन हर पूजा नेमत है ना भाई, कोई भी बात किसी के जहन में कभी भी आ सकती है। तो बाद राइटर के जहन में वो बात नहीं होती, वो जुमले नहीं होते, वो जुमले आपके जहन में, तो आपके जहन में कभी ऐसे जुमला आ रहा था आप बोलते हैं यार इसमें ऐड कर लूँ, तो ऐसा मान लेते हैं? बिल्कुल हाँ, नहीं बाज़ दफ़ा चल जाती है, बाज़ दफ़ा नहीं चलती, लेकिन ज़्यादातर ये कि यहाँ बहुत कोऑपरेट करते हैं कि आपको बोलते हैं कि एक होती है कुदरती आमद जो होती है, एनी टाइम मौके और सिचुएशन के हिसाब से आपको अच्छा लाफ्टर आ रहा है तो आप बोल दो, लेकिन ये है यहाँ पे बोलने देते हैं बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन पहले वो बताना पड़ता है हमारे सीनियर को कि देखे अगर मैं बोलना उनको एतमाद में लेके करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ना करे कोई अप डाउन हो गया फिर रिस्पॉन्स आपको पता। अच्छा मिसाल के तौर पर जैसे आप वैसे तो सबकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे सीनियर बिल्कुल दिल में कि यार उसके साथ मैंने काम किया था ना, बहुत मुझे मज़ा आया था उस डायरेक्टर के साथ ही, उस डायरेक्टर के लिखे हुए जुमले बड़े अच्छे होते हैं ना। ये तो आपने बहुत अच्छा करा मेरे लिए। एक तो ये ड्रामा था मुमताज़ मेंशन, इसके डायरेक्टर यूनुस मेमन थे, इसके बाद थे मोहल्ला पौने 8 परवेज़ भाई का, मोहल्ला पौने 8 हाँ, और एक मैंने किया था वकील का कैरेक्टर जमील राही साहब का, बहुत अच्छा था। स्टेशन किया था मैंने जाहिर शाह साहब का, परवेज़ भाई का मैंने किया था माशाल्लाह बहुत अच्छा है। जाकिर भाई के मैंने काफ़ी प्ले करे, और हमारे एक प्रोड्यूसर है हुमायूं परदार भाई, उनके भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था, उन्होंने भी रिसेंटली ये मुमताज़ मेंशन वगैरह के प्रोड्यूसर वगैरह के साथ मैंने किया था काम माशाल्लाह बहुत अच्छा। मतलब कोई ड्रामा ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं है कि ये मेरे चंद यादगार ड्रामा है, जिसका मैंने एक मेमनी ड्रामा मैंने किया था रिसेंटली, बहुत अच्छा रहा, धड़ी बैठो रे सामने इस नाम से, हाँ यूनुस मेमन साहब थे। और फिर रिसेंटली हुआ था फिर उस पर एक रिसेंटली वो ड्रामा आफ्ताब आलम साहब हमारे सीनियर आर्टिस्ट टीवी स्टेज का, आफ्ताब आलम साहब, उनके साथ मैंने काम करा, उनके साथ उनका भी अच्छे मैंने मेमनी काफ़ी प्ले करे, आफ्ताब कामदार साहब के मेमनी प्ले करे, बहुत अच्छे बच्चे, मतलब जब्बार राठौर, फरहान शरीफ साहब, और मतलब बहुत अच्छे, मतलब बताऊँ मज़ेदार काम हुआ। अच्छा, मेमनी ड्रामा रिसेंटली हमने हैदराबाद में सलीम गुड्डू साहब का किया था मेमनी प्ले, बहुत अच्छा रहा हमारा। अच्छा, हैदराबाद में जी, हैदराबाद में भी मैंने काफ़ी परफॉर्म करी सलीम गुड्डू साहब। सलीम गुड्डू साहब, हाँ, हैदराबाद के डायरेक्टर बहुत अच्छे। ड्रामा चला था फेस्टिवल में गीला कागज, उसी का वर्जन मेमनी में करा था, जिसे मैंने मेमनी में लिखा था। और वो फिर रिसेंटली हैदराबाद के फेस्टिवल के बाद वो वहाँ पे हुआ था। अच्छा, लिखने के ऊपर बात करेंगे, आपने लिखने का जिक्र किया, तो आप क्या मुस्तकबिल में या अभी जैसे आपकी ज़बान चलती है जी है ना, तो क्या आप कलम चलने लगा या चलेगा अभी? कलम से मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं वैरायटी शोज़ के लिए बैठता हूँ तो कुछ ना कुछ लेके करता रहता हूँ, तजर्बात, कुछ ना कुछ बातें बनानी पड़ती है, उसी हिसाब से लिखते लिखते कहते लिखारी बन जाता है। तो बस इस तरह मैंने लिखते लिखते काफ़ी एंट्रियाज बनाई, अपने वैरायटी शोज़ बनाए, उसमें आमद होती गई। बिल्कुल एनी टाइम आमद भी आती है। बिल्कुल भाई देखिए जुनैद के जो है वो मतलब ये कि इन फ्यूचर में, क्योंकि अभी से कलम डालियाँ उन्होंने लिख रहे हैं, बिल्कुल लिखे और लिखते लिखते ये लिखारी बन जाता। लेकिन हाँ जी बोले लेकिन लिखारी मतलब एक तो होता है प्रोफेशनल, अभी मैं प्रोफेशनल लेवल तक पहुंचा नहीं हूँ, कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह, जो कुछ हो सकता है करता हूँ लिखने की मैं। ठीक है, हमारी बड़ी दुआएं। अच्छा जुनैद मुझे बताएं, जैसे किरदार आपने वकील का भी किया है, बहुत अच्छी, और अभी यहाँ पे आप जो है ना
एक बाप का किरदार भी कर रही हैं। बाप का कर रहा हूँ गिबत ड्रामे में, बिल्कुल अख्तर साहब नाम है मेरा उसमें के नाम से। तो एक होता है ना यार, ये किरदार मुझसे क्यों नहीं कराते, ये किरदार मैं अच्छे से करूँगा। ये आपने जख्म नमक छिड़क दिया जख्मों पे। हाँ। बस ये कि ये असरत है कि यहाँ पे ये कि आप एक बार अच्छा काम कर जाए ना, फिर दूसरी बार ये होता है कि यार ये मतलब बहुत कम ऐसे हैं यहाँ पे जो अच्छा चांस देते हैं आगे बढ़ने का, वरना वही कि यार देख लेंगे, यानी कि ऑप्शन में रखते हैं और ये चांस में रखते हैं कि हाँ भाई चलो देख लेंगे। एक तो होती है लिस्ट, उसमें नहीं होता एक ऑप्शन कि चलो हाँ देख लेंगे, यहाँ एडजस्ट वेडजस्ट, ये यहाँ पे बहुत एक इससे मेरा बहुत बहुत दिल दुखता है कि अच्छा भी काम कर। हाँ यार ये किरदार बहुत सा किरदार है ऐसा जिसमें लोग अमूमन कहते हैं यार मैं गुंडे का किरदार अच्छा कर लूँगा, यार मैं उस ख्वाजा सारा के किरदार बड़ा अच्छा कर लूँगा, नहीं यार मैं जो है ना पागल का किरदार बड़ा अच्छा कर लूँगा। कौन सा किरदार आपके जहन में यार मैं बड़ा अच्छा कर सकता हूं? ये जितने भी आपने नाम लिए कैरेक्टर के सब मैं कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सब कैरेक्टर कर चुका हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे। ख्वाहिश में है कि कोई मैं मतलब हीरो का भी कर चुका हूँ, साइड हीरो का भी, मतलब ये कि मैं चाह रहा हूँ कि होता है ना प्रॉपर के चलो नजर भी आए एक बंदा, अब ये है कि बीच में आ गए थ्रू आउट की तरफ, उसकी तरफ। जी जी जी, थ्रू आउट करना चाहती है यानी कि मेन रोल। अच्छा, अभी आपको जो दिए जाते हैं वो मेन रोल होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं, सपोर्टेड रोल होते हैं, लेकिन ज्यादातर ये कि चलो भाई एक आप ये कर लेना तो ये करके यूं कर जाना, इनके करना, एक एंट्री या 2 एंट्री बस ये करके आउट। लेकिन मैं चाह रहा था कि बहुत कम इसमें माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और मेरा लक है कि इसमें सीनियर कमर्शियल ड्रामा है, और सबसे बड़ी बात इसमें मेरा लक है कि सीनियर लीजेंड टीवी स्टेज फिल्म रेडियो आर्टिस्ट असलम शेख साहब, फिल्म स्टार असलम शेख साहब, उनके साथ मैं कर रहा हूँ मिल के, उनके साथ ही मेरा बहुत अच्छा कैरेक्टर है। मतलब ये कि काम होना चाहिए, बस चलता रहे। जैसे मिसाल के तौर पर आपको क्या कहते हैं कोई रोल दिया जाए, जी जी, मतलब जैसे आपने महिला पौने 8 में क्या किया था? उसमें मेरा ख्वाजा सिरा का कैरेक्टर था। क्या कैरेक्टर था? मुझे तो अब उसमें वो करके दिखाएं थोड़ा सा ना। उसमें हमारे गुरु थे जाकिर भाई और दादी गुरु थे रियाज शेरवानी साहब, अरे हाँ रियाज मोहल्ला, और हमारे उसमें बहुत अच्छे परवेज सिद्दीकी भाई, अपना सलीम शेख भाई, जाकिर मस्ताना भाई, सब बेहतरीन, शहबाज सनम, अशरफ चराग, रऊफ आलम साहब और मैं, हम लोग बहुत अच्छा कैरेक्टर था, यानी कि बहुत मजा आया उस ड्रामे को करने। उसमें हम लोग यानी कि देखे ना, एक होता है गुरु, एक होता है चेला, और एक होते हैं उसके भी चेले, जिसको वो गुरु को कोई अम्मी कहता है, कोई आंटी, कोई बाजी कहता है, तो हम लोग उस तरह के चेले थे। लेकिन हम लोग एक होता है खुसरो में भी एक होती है वैरायटी, लेकिन 3 किस्म के होते हैं। तो हम लोग थे अपर लेवल, यानी कि बड़े उसमें अच्छी फैमिली के, यानी कि सपोर्टेड, ये वो हर फंक्शन भी कर रहे हैं, अच्छे बुरे वक्त में लोगों का साथ भी दे रहे हैं, मतलब बहुत स्टोरी अच्छी थी उसकी, यानी कि जैसे कि खुसरो होते हैं। लेकिन लोग, मैं कहता हूँ खुसरो की दिलादारी करना बहुत बुरी बात है, वो भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। अब वो अपनी मर्जी से थोड़ी पैदा होते हैं, उन्हें भी अल्लाह ने पैदा किया है कि जिन्हें माँ बाप घर से निकाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई उनका वो कसूर नहीं होता। तो मतलब खुसरो से भी प्यार कर, बहुत अच्छा मैसेजेबल प्ले था ये। वो मैं आपने बड़ी अच्छी उसकी वो किया, उसके ऊपर ही जी की नहीं करनी चाहिए, ना उनकी दिलादरी करनी चाहिए, ना उनका मजाक उड़ाना चाहिए, और ये कुदरती एक अमल होता है, अल्लाह की तरफ से होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था, जो आपने उसको ख्वाजा सारा का जो भी किरदार था ना, जी मैं चाह रहा हूँ वो करके दिखाएं, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा आपकी कैरेक्टर मैं क्या करके दिखाऊं। कब से तू पूछ रहा है मैं करके दिखाऊं? हमारा यही कैरेक्टर था, तुझे बता तो दिया, अभी तू भी खून चूस रहा है हमारा। हम प्यार से बात करते हो तो तुम ऊपर से आते हो, फिर बोल दोगे खुसरे बदतमीजी करते हैं। इस तरह थोड़ी होता है। आप मुझसे बार बार मत पूछो कि आपका क्या कैरेक्टर था उसमें, समझा? अपने काम से काम रख, अपना इंटरव्यू ले चुपचाप। हाँ जी, क्या कहते हैं आप लोग कि जुनैद मेमन, मैंने ये दानिस्तान से ही कहा वो यूँ कि जिस तरह ये चश्मा वगैरह लगा के ना, तो ऐसा लग रहा कि ये कोई डॉक्टर है ना, है ना, कोई टीचर है, ऐसे लग रहा है ना। लेकिन मैंने इनको करवाना मेरा ज़रूरी था। उसकी वजह ये थी कि ताकि पता चले ना आपको कि जब इंसान किसी कैरेक्टर में होता है तो वो उसके अंदर पूरा डूब जाता है ना जी, बिल्कुल पूरा डूब जाता है, और डूब के पूरी करने की कोशिश करता है कि यार मैं अच्छे से अच्छा लगूँ, अच्छे से अच्छा करूँ, कोई खामी न रह जाए। तो जुनैद मेमन से कोई आपने बातें की। अच्छा जुनैद, अब मुझे बताइए ड्रामे ग़ीबत के बारे में ना। नाज़रीन, ये ड्रामा के डायरेक्टर हैं, फिर वही डायरेक्टर, सीनियर मोस्ट डायरेक्टर यूनुस मेमन साहब, और इसको तहरीर किया है जुल्फ़िकार सरवर जाफरी साहब ने, और इसके प्रोड्यूसर है करीम भोजानी साहब, और
इसमें जो अब इसके बारे में बताइए कि क्या आपका कैरेक्टर क्या है, थोड़ा सा भाई। ये ड्रामा बहुत अच्छा है, मैसेजेबल प्ले है, वो मौजूदा दौर के लिहाज से टॉपिक बड़ा प्यारा है। और जो आजकल लोग बहुत करते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो आपको शेयर सुनाया, गीबत, यानी कि हर गुनाह की माफ़ी है लेकिन गीबत की माफ़ी नहीं है। ये बिल्कुल इस तरह है कि आप अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे हैं, आप पसंद करेंगे आप अपने मरे हुए भाई का उसका गोश्त खा रहे हैं। गीबत इतना बड़ा गुनाह है कि जब तक वो बंदा खुद माफ़ नहीं करे ना जिसकी आपने गीबत की है, तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा जब तक वो अल्लाह बोलेगा पहले उस बंदे से माफ़ी मंगवा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ गीबत मत करें। ये मैसेजेबल प्ले इसी नाम से इसी टॉपिक पर रखा गया है। और सारी स्टोरी मैं आपको बता दूंगा तो आप देखने आओगे नहीं, आप बोलोगे सारी तो हमने सुन ली, लेकिन आपका इंटरेस्ट बढ़ाना चाह रहा हूँ कि आप ज़रूर देखें ड्रामा गीबत के नाम से। आपको इसमें कुछ मैसेजेस भी मिलेंगे और बहुत अच्छा प्ले है यहाँ पे गीबत के ऊपर के लिए। ये 12 फरवरी को आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, इसके बरोज इतवार, इसके 2 शो है। 8 बजे पहला शो है इस गीबत ड्रामे का, जिसके डायरेक्टर यूनुस अहमद साहब हैं, और इसका दूसरा शो है रात 10 बजे। ये मैसेजेबल प्ले है, हंसी मजाक भी है इसमें, और मैं भी इसमें परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरा भी डांस है थोड़ा सा, और छोटा मोटा कैरेक्टर कर रहा हूँ, छोटा मोटा। नहीं, आपने बहुत अच्छा कैरेक्टर करा है, छोटा नहीं, ये बिल्कुल कह रहे हैं, इनका भी कैरेक्टर बहुत अच्छा है इसमें। ये जो बन के आ रहे हैं ना डांसर, कथक डांसर, यानी कि इसमें कॉमेडी भी मिक्स है, इमोशनल भी है, ट्रेजिक भी है, एंटरटेनमेंट बहुत जबरदस्त है, बिल्कुल सीरियस नहीं है नाम के तरह के गीबत, मैसेजेबल और एंटरटेनमेंट प्ले है। इनका भी बहुत अच्छा कैरेक्टर है इसमें, आप देखेंगे तो मजा आएगा। जरूर आइए और ये देखने के लिए उसके जो टिकट, उसकी जो फीस रखी है, टिकट रखी है इसकी, बहुत नॉमिनल सी है, बहुत नॉमिनल, मतलब ये समझ लें नॉर्मल महंगाई है, उस महंगाई के आगे वो कीमत कुछ भी नहीं रखती है। और दूसरी बात ये कि फनकारों की जो हौसला अफजाई आप करने के लिए आएंगे तो वो उसकी जो टिकट की जो कीमत है वो कुछ भी नहीं है। 500 रुपीज़ की क्या कहते हैं फीस है टिकट की। और आप बिल्कुल आइए, अपनी फैमिली को भी लाइए, फैमिली का साथ आइए, क्योंकि ये फैमिली के लिए किया जा रहा है। और आज के मुताबिक में बहुत सारी बातें हैं और वो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जुनैद मेमन, मुझे ये बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे, आखिरी मैसेज क्या देना चाहते हैं? बस अपने दिल की भड़ास निकाल। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी छोटे को छोटा ना समझे और हर किसी को आप लेवल दें, क्योंकि इंसान को 2 सूरत में छोटा लगता है, या तो दूर से या तो गुरूर से। अभी आपको अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगले को किस नज़र से देख रहे हो, दूर से या गुरूर से। क्योंकि गुरूर और तकब्बुर अल्लाह को भी पसंद नहीं है, क्योंकि जिसके दिल में राय के दाने के बराबर भी गुरूर हो ना या तकब्बुर हो, तो वो बिल्कुल अल्लाह की नज़र में नापसंदीदा बंदा है। तो आप हमेशा ये करें कि हर किसी से मोहब्बत से पेश आए, इखलाक से पेश आए। कोई किस सूरत हाल में आजकल हालात ऐसे चल रहे, बजाय तो लोग हंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानता है। अब आप हर किसी को एक ही नेचर से देखेंगे, छोटा है तो बस इसको छोटा ही न सको, इसको एक ही जगह फिक्स रखो, इससे यही काम करो, उससे वही काम करो, सबको चांस दें। हर कोई टैलेंटेड है, देखें यहाँ के फन की तो बाहर मुल्कों में भी लोग नकल करते हैं, तो आप भी अपने मुल्क के जूनियर आर्टिस्टों को थोड़ा चांस दें कि वो भी थोड़ा आगे बढ़े। तो बस मेरा आपसे ये है कि हर किसी को एक नज़र से देखें, रिस्पेक्ट सबकी अपनी जगह, चाहे छोटा हो बड़ा हो। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी खुतबा है कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अरबी को अजमी, अजमी को अरबी पे कोई फोकत हासिल नहीं है। तो बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप छोटों से शफ़क़त से पेश आएँ, तो छोटे भी बड़ों से प्यार से पेश आएंगे। थैंक यू। अच्छा जी, जो देख रहा है वो पहले पता चल जाए कि दूर से या गरूर से, और छोटे को छोटा और बड़े को बड़े, मतलब प्यार मोहब्बत से सबसे बात करनी चाहिए। और मेरे छोटे से चैनल पर जुनैद मेमन आज हमारे मेहमान रहे थे, और मेरे चैनल को इन्होंने रौनक बख्शी। हाँ, और मेरे चैनल को मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इनका चैनल है हसन जान वारसी के नाम से, कथक मास्टर। इन्हें आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। बहुत अच्छा चैनल है, आप अगर इसको देखेंगे ना, इनके मेरे ख्याल से 3 आपने सीजन रखे ना, डांस कथक का और इंटरव्यूज का, 5 सीजन कुछ इस तरह। मतलब हाँ, वो प्योर सीजन 1 में प्योर कथक, और सीजन 2 में सेमी क्लासिकल, सीजन 3 में बॉलीवुड डांस स्टाइल है, सीजन 4 में हमारे जो है ये वो क्या कहते हैं टेली फिल्म्स वगैरह, जैसे मेरी फिल्म थी घुंघरू। हाँ, सीजन 5 में मेरा जो ये बैठक अंजाम में, आपसे कह रहा हूँ, इन्होंने एक फिल्म बनाई थी घुंघरू के नाम से, वो जरूर देखिएगा। बहुत अच्छी फिल्म भी आपने अच्छा दिलाया, बहुत जबरदस्त फिल्म है। और मैं इनसे रिक्वेस्ट भी कर चुका हूँ कि इसका पार्ट 2 बनाए तो मुझे उसमें लाजमी रखिएगा, तो मुझे बड़ी पसंद आई थी वो फिल्म। मैं ऑन एयर इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं इनके साथ काम करूँगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छी फिल्म थी, आप वो देखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। जुनैद ने तारीफ की फिल्म की, घुंघरू की, और इंशाल्लाह ताला हम उसको करेंगे, पार्ट 2 करेंगे। हमारे साथ जुनैद जरूर होंगे इंशाल्लाह ताला, ये मेरा वादा है। लेकिन मैं कैसे मानूँ, आप मुझे एडवांस दे दे, फिर मैं पक्का मानूंगा कि हाँ भाई कि ये है। ठीक है भाई, एडवांस मांगे, इनको हम एडवांस भी दे देंगे, और इनको एडवांस में हम मुबारकबाद भी देते हैं।
कि जुनैद हमारे साथ काम करेंगे, ज़रूर करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने देखा। और मेरी दुआ है कि जुनैद मेमन का नाम भी इसी तरह चमके जिस तरह यूनुस मेमन का नाम चमक रहा है, उससे ज़्यादा चमके। और अल्लाह पाक इनको जो है ना, मेरा चैनल जो है ना, आपको पता है हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हिंदुस्तान की आवाम को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और हिंदुस्तान देखा जा रहा है, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, मलेशिया, दुबई, अमेरिका, कनाडा, कई जगह पे मुल्क देख रहे हैं। और मेरी खुशनसीबी है कि यार इतने सारे मुल्क मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं मेरी चीज़ों को। और ये सब आप दोस्तों की ताउन का शुक्रिया कि आप, मैं किसी को भी कहता हूँ बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं, बात हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इनकी मोहब्बत है, बड़ापन है कि ये सबों को एक साथ लेके चल रहे हैं। मैं यही थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ये सबको एक नज़र से देखते हैं, ये किसी को ये नहीं कि देख रहे हैं कि छोटा है, बड़ा है, सीनियर। रऊफ लाला भाई बैठेंगे तो इसके अलावा कोई नहीं बैठेगा। नहीं, ये इनका बड़ापन है, ये सबको साथ लेके चल रहे हैं। मैं आज कोई थोड़ी सी बात बताऊंगा, जी जी, बात खत्म करूंगा। छोटा बड़ा कुछ ही नहीं होता है, बिल्कुल। बस ये होता है कि कोई थोड़ा सा ज़्यादा मशहूर होता है, कोई थोड़ा मशहूर होता है। बड़ा फनकार जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा मशहूर हो वो बड़ा ही फनकार कहलाता, नहीं। बस ये होता है कि दो कैटेगरी हैं, कोई ज़्यादा मशहूर होता है, कोई थोड़ा मशहूर होता है, कम मशहूर होता है। बस ये है। मैं गुजारिश करूँगा अपने देखने वालों से कि जुनैद मेमन को हम क्या कहते हैं कि बहुत सारी दुआएं हमारे लिए। थैंक यू। और जुनैद मेमन को अल्लाह पाक बहुत सारी कामयाबियाँ दे और बहुत सारी तरक्की दे और अच्छा और मजा हुआ एक्टर उनको बनाए। आप देखते रहिएगा हसन जान वारसी कथक मास्टर चैनल। मेरे साथ जितने मेरे जूनियर मेरे साथी हैं, अल्लाह पाक उन्हें भी कामयाब करे, अल्लाह पाक उन्हें भी इज्जत बख्शे, अल्लाह उन सबको भी साथ हम लोग को मिलजुल के साथ चल के काम करने की तौफीक दे, सब मिलजुल के। हाँ जी, तो आपने अगर नहीं अभी जो नए आने वाले, अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, अगर मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन इसलिए दबा दीजिएगा क्योंकि मैं लाइव ज़्यादा जाता हूँ और लाइव की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको। तो देखते रहिएगा हसन जान वारसी कथक मास्टर यूट्यूब चैनल HANJAN110@gmail.com। बहुत सारा रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।